अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स। हमने कल 1 और 2 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और उनकी जनरल फिज़िकल प्रॉपर्टी स्टडी की थी। उनकी अक्रंस भी हमने और उनके बनने वाले जो नेचुरली अकरिंग कंपाउंड हैं उनको नेम और फार्मूलाज के साथ देखा था। आज हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ जाएंगे, आर्टिकल नंबर 2.1.4 पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पेक्यूलियर बिहेवियर क्या होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर 8 तक हमें सारी जो फैमिलीज़ मिल रही हैं, उनमें जो पहला मेंबर है, जैसे ग्रुप 1 में लिथियम, 2 में बेरिलियम, 3 में बोरोन, 4थे ग्रुप में कार्बन, 5th में नाइट्रोजन और इसी तरह 6 में ऑक्सीजन, 7th में फ्लोरीन। ये तमाम जो पहले ग्रुप के मेंबर्स हैं, ये अपने बाकी तमाम फैमिली मेंबर से थोड़ा सा अनयूजुअल या डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। उनके उस डिफरेंट या एनॉमलस बिहेवियर को हम पेक्यूलियर बिहेवियर, ये मैंने आपके टेक्स्ट बुक के पोर्शन को हाईलाइट किया हुआ है। रीजंस हैं इसमें कि ये लिथियम अगर डेविएशंस शो करता है नॉर्मल बिहेवियर से, तो उसकी क्या क्या रीज़न है। सबसे पहले तो इसका स्मॉल साइज़ या स्मॉल रेडियस है, हाई चार्ज डेंसिटी है, न्यूक्लियर चार्ज ऑफ लिथियम इज़ ओनली स्क्रीन्ड बाय अ शेल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ज़ाहिर बात है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो एल शेल ख़त्म हो जाता है और इसके अंदर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्रिएट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ 2 ही रह जाते हैं, जो कि के शेल में मौजूद होते हैं। तो अपना स्मॉल साइज़, हाई चार्ज डेंसिटी, स्मॉल आयनिक रेडियस और लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वजह से ये बाकी तमाम मेंबर से डिफरेंटली बिहेव करता है। इसके वो डिफरेंट बिहेवियर्स क्या क्या हैं। नंबर 1 देखें, लिथियम जो है वो बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में हार्डर भी बहुत ज़्यादा है और लाइटर भी है। और नंबर 2, लिथियम के जो साल्ट्स हैं जिसमें एनाइन हाई चार्ज डेंसिटी का हो, ये मेंशन है एग्जांपल, जैसे कि लिथियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्साइड आइन, लिथियम फ्लोराइड में फ्लोराइड आइन, लिथियम फॉस्फेट में फॉस्फेट आइन, लिथियम कार्बोनेट में कार्बोनेट आइन। ये एनाइंस हाई चार्ज डेंसिटी के आइंस है। चार्ज डेंसिटी चार्ज ओवर साइज रेशियो को कहते हैं। किसी भी आयन की चार्ज डेंसिटी हाई होने की 2 ही रीजंस हो सकती हैं, या स्मॉल साइज़ हो या चार्ज बहुत हाई हो। तो ये सारे हाई चार्ज डेंसिटी के आयंस हैं। इनके लिथियम के साथ सॉल्ट्स वाटर में लेस सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इसके कंपैरिजन में अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम का फ्लोराइड और सोडियम का फॉस्फेट हम स्टडी करें, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी चेक करें, तो वो जनरली मोर सॉल्युबल हैं। लिथियम के इन सॉल्ट्स के साथ जो इन आयनाइंस के साथ जो सॉल्ट बनते हैं उनकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत हाई होती है और कोवलेंट करैक्टर होता है, जिसकी वजह से वो वाटर में ईजिली डिजॉल्व। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करने की टेंडेंसी है वो पीरियोडिक टेबल के डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में एग्जिस्ट करती है। लेकिन लिथियम अल्कली मेटल्स जो कि यूजुअली आयनिक कंपाउंड सारे फॉर्म करते हैं, हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया कि उनके हेलाइड्स, उनके ऑक्साइड, उनके हाइड्राइड आयनिक नेचर के होते हैं। लेकिन लिथियम आयनिक कंपाउंड्स बनाने के साथ साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी फॉर्म कर देते हैं, जो कि अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। लिथियम का एक कॉम्प्लेक्स आइन यहाँ पे मेंशन है LiNH3 और उसके ऊपर +1 चार्ज है। कॉम्प्लेक्स आइंस या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। इस कॉम्प्लेक्स आइन में लिथियम और अमोनिया के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व है। अमोनिया डोनर है और लिथियम एक्सेप्टर है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी 4th प्रॉपर्टी की तरफ जाएं तो क्या है, लिथियम का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो हो तो जाता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स के मुकाबले में स्लो है। बाकी अल्कली मेटल्स वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि लिथियम का वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद लिथियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन तो जाते हैं। सोडियम में भी ये रिएक्शन होता है, लेकिन सोडियम में ये रिएक्शन फास्ट है और लिथियम में ये रिएक्शन स्लो है। तो 4th हमने पेक्यूलियर बिहेवियर ये देखा कि रिएक्शन ऑफ लिथियम विद वाटर इज स्लो बट अदर अल्कली मेटल्स कैन रिएक्ट वायलेंटली। अब आप 5th पेक्यूलियर बिहेवियर के ऊपर आएँ। लिथियम के सॉल्ट्स जिसमें एनाइंस की पोलराइजेबिलिटी बहुत हाई होती है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि ऐसे एनाइन जिनकी पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, ऐसे लार्ज साइज़ के पोलराइजेबल एनाइंस कौन कौन से होते हैं, बाइकार्बोनेट, ट्राई आयोडाइड आयन और हाइड्रोजन सल्फाइड हैं। लिथियम इन तमाम के साथ, इन एनाइंस के साथ स्टेबल कंपाउंड्स फॉर्म नहीं कर सकते, जबकि बाकी तमाम अल्कली मेटल्स फॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लिथियम बाइकार्बोनेट अनस्टेबल है मगर सोडियम बाइकार्बोनेट स्टेबल है। हालांकि लिथियम के बाद आने वाला नेक्स्ट मेंबर सोडियम है, तो आप ये देख सकते हैं डिफरेंस। इसी तरह ट्राई आयोडाइड आइन और बायोसल्फाइड आइन के साथ भी लिथियम के स्टेबल आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं होते, जबकि बाकी तमाम अल्कली मेटल्स फॉर्म कर लेते हैं।
अब हम इसके 6th बिहेवियर पर जाएंगे, 6th प्रॉपर्टी जिसमें ये डिफरेंट है। लिथियम को एयर में बर्न किया जाए तो ये नॉर्मल ऑक्साइड ही फॉर्म करता है, जबकि बाकी तमाम मेंबर्स को अगर एक्सेस ऑक्सीजन मिल जाए तो वो पर ऑक्साइड्स और सुपर ऑक्साइड्स भी फॉर्म कर लेते हैं। पर ऑक्साइड्स ऑक्सीजन वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 और सुपर ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें -1 होता है। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही होता है। फिर उसके बाद अगर आप 7th बिहेवियर पर जाएँ, 7th प्रॉपर्टी पे, तो लिथियम का हाइड्राइड बाकी तमाम अल्कली मेटल हाइड्राइड के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा स्टेबल है, बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के लेस स्टेबल हैं। फिर इसके बाद नंबर 8 बिहेवियर क्या है कि लिथियम चूँकि लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का एलिमेंट होता है, स्मॉल इसका एटॉमिक रेडियस है, इसके जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने अंदर कोवलेंट करैक्टर पोजेस करते हैं। इसी वजह से कोवलेंट नेचर होने की वजह से ये वाटर में अपनी सोलबिलिटी कम शो करते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज़्यादा शो करते हैं। इसी तरह जो अल्काइल कंपाउंड्स और एराइल कंपाउंड्स है लिथियम के जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होता है, वो कोवलेंट नेचर होने की वजह से अल्काइल और एराइल लिथियम के साथ तो स्टेबल फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन बाकी अल्कली मेटल्स के साथ ये फॉर्म स्टेबल जो है अल्काइल और एराइल कंपाउंड्स फॉर्म नहीं होते। 9th इसका पेक्यूलियर बिहेवियर ये है कि ये अपनी पूरी अल्कली मेटल फैमिली में लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से जब एसिटिलीन गैस को लिथियम के ऊपर से पास किया जाए तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन अगर यही एसिटिलीन जो मैंने फार्मूला के साथ शो की हुई है, C ट्रिपल बॉन्ड C और हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है, अल्काइन फैमिली के मेंबर है, ये एसिटिलीन गैस अगर सोडियम के ऊपर से पास कर दी जाए तो सोडियम एसिटिलीन को कन्वर्ट कर देता है सोडियम एसिटिलाइड में और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। लेकिन लिथियम के केस में ना तो एसिटिलाइड बनता है और ना हाइड्रोजन गैस। बार बार ये बात रिपीट हो रही है कि लिथियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत लो है। अपनी लो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से जो इसके कार्बोनेट है और नाइट्रेट्स हैं वो स्टेबल नहीं होते, इसीलिए हीटिंग पर ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने पर क्या प्रोडक्ट देते हैं ये हम इक्वेशंस के ज़रिए। लिथियम का कार्बोनेट जब हीटिंग पर डिकम्पोज होता है तो लिथियम का ऑक्साइड फॉर्म होता है Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडियम कार्बोनेट का जो कंपाउंड है ये वाला, ये हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होता और कोई हमें ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं मिलती। लिथियम नाइट्रेट ये हीटिंग पर हमें लिथियम ऑक्साइड NO2 गैस और ऑक्सीजन देता है, लेकिन बाकी अल्कली मेटल नाइट्रेट्स चाहे वो सोडियम का नाइट्रेट हो या पोटेशियम का हो, वो NO2 गैस रिलीज़ करने की बजाय और ऑक्साइड देने की बजाय नाइट्राइट फॉर्म करता है। ऊपर आप देखें दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करें कि लिथियम का नाइट्रेट ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, लेकिन नीचे सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट फॉर्म कर रहा है। ऊपर NO2 गैस और ऑक्सीजन दोनों गैसेज रिलीज़ हो रही हैं, लेकिन अल्कली मेटल बाकी तमाम अल्कली मेटल चाहे वो सोडियम नाइट्रेट है या पोटेशियम नाइट्रेट है, वो NO2 गैस रिलीज़ करने की बजाय सिर्फ एक ही गैस रिलीज़ करते हैं और वो गैस है ऑक्सीजन गैस। ये अलग से अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि लिथियम कार्बोनेट और लिथियम का नाइट्रेट बाकी दूसरे अल्कली मेटल्स के कार्बोनेट और नाइट्रेट से किस तरह से डिफरेंट है। तो ये आपने इस तरह से बताना होगा कि लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है लेकिन सोडियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता ही नहीं है, और लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट के डिकम्पोजिशन के प्रोडक्ट्स डिफरेंट हैं। बाकी तमाम अल्कली मेटल्स ऑक्साइड्स की बजाय नाइट्राइट और ऑक्सीजन दे रहे हैं, और लिथियम का नाइट्रेट बजाय नाइट्राइट देने के ऑक्साइड NO2 गैस और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ कर रहे हैं। इसके बाद आप 12th प्रॉपर्टीज़ की देख रहे हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड के, जिसमें ये बाकी तमाम मेंबर से डिफरेंट है। वो है इसका कंपाउंड लिथियम हाइड्रोक्साइड। बाकी अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड हीटिंग पर डिकम्पोज नहीं होते, लेकिन लिथियम के लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वजह से लिथियम का हाइड्रोक्साइड भी अनस्टेबल है। रेड हॉट होने पर क्या प्रोड्यूस कर देता है, लिथियम का ऑक्साइड और वाटर। लेकिन अगर इसके बरक्स आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रेड हॉट पर भी ले जाएंगे हीटिंग करने के दौरान, तो तब भी वो अपना ऑक्साइड और वाटर फॉर्म नहीं करते। तो क्या हमने कंक्लूड किया कि लिथियम के लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर की वजह से उसका हाइड्रोक्साइड बाकियों से डिफरेंट और अनस्टेबल है, हीटिंग पर डिकम्पोज हो जाता है, बाकियों के डिकम्पोज नहीं होते। 13th बिहेवियर इसका क्या है कि लिथियम का नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन हो जाता है और लिथियम नाइट्राइड Li3N बन जाता है। बाकी इस किस्म का रिएक्शन बाकी फैमिली मेम्बर्स में हम ऑब्जर्व नहीं। लिथियम का जो क्लोराइड है, 14th बिहेवियर हम ये देख रहे हैं कि लिथियम का क्लोराइड भी सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड से किस रिस्पेक्ट में मुख्तलिफ है कि इसकी वाटर में जो हीट ऑफ सोल्यूशन है वो एक्जोथर्मिक है,
जबकि जो सोडियम का क्लोराइड और पोटेशियम का क्लोराइड है, इनको वाटर में डिज़ोल्व करें तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव है या इनकी हीट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव वैल्यू में आती है। 15th या लास्ट जो हम इसका पेक्यूलियर बिहेवियर इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर, वो क्या है कि अल्कली मेटल जितने भी हैं उनमें से सिर्फ लिथियम है जो कार्बन के साथ रह करके लिथियम कार्बाइड फॉर्म कर लेता है डायरेक्ट यूनियन से। बाकी कोई भी अल्कली मेटल कार्बाइड फॉर्म नहीं करता, चाहे वो सोडियम है या पोटेशियम है। लिथियम कैन फॉर्म नाइट्राइड एंड कार्बाइड बट अदर अल्कली मेटल्स कैन नॉट डू सो। आज का टॉपिक काफ़ी लंबा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी इसमें, हम जल्दी से इसकी एक समरी देख लेते हैं। देखें, मैंने लिखे हुए हैं वो रिएक्शन जिसमें लिथियम अपने बाकी तमाम मेंबर से डिफरेंट है। इसमें नंबर 1 है लिथियम का वाटर से रिएक्शन। मैंने बताया आपको कि लिथियम वाटर के साथ स्लोली रिएक्ट करता है, बाकी तमाम मेंबर्स फास्टली रिएक्ट करते हैं। नंबर 2, बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फाइड और ट्राई आयोडाइड के साथ स्टेबल सॉल्ट्स बन जाते हैं, लेकिन लिथियम इस किस्म के तमाम लार्ज साइज एनाइन के साथ कोई स्टेबल कंपाउंड या सॉल्ट फॉर्म नहीं करता। थर्ड, मैंने आपको क्या बताया कि लिथियम नाइट्रोजन के साथ लिथियम नाइट्राइड फॉर्म कर लेता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन डायरेक्टली हो जाता है, बाकी मेंबर्स का ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। नंबर 4 मैंने बताया कि लिथियम कार्बन के साथ डायरेक्टली यूनाइट करके वाहिद मेंबर है जो लिथियम कार्बाइड फॉर्म कर लेता है, बाकी फैमिली मेंबर्स ऐसा नहीं कर सकते। लिथियम एसिटिलीन के पास होने पर कोई रिएक्शन नहीं देता, लीस्ट एक्टिव है अपनी फैमिली में। बाकी तमाम फैमिली मेंबर्स जैसे कि सोडियम है वो सोडियम एसिटिलाइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। नंबर 6, लिथियम ऑक्सीजन के साथ रह करके खाली नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, बाकी तमाम पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड भी फॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह लिथियम के अंदर बाकी तमाम अल्कली मेटल्स के तरह के से थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर है कि बाकी सब तो आयनिक कंपाउंड्स देते हैं, लेकिन ये जैसे कि अमोनिया के साथ मैंने आपको एग्जांपल दी है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये सात मैंने रिएक्शंस आपको बताए हैं समरी में कि जिसमें लिथियम अपने तमाम मेंबर से डिफरेंटली बिहेव कर रहे हैं। ये आपको आप फ़ौरन इन तमाम को स्टडी करके पूरे टॉपिक को रिवाइज़ कर सकते हैं। इसी तरह लिथियम के कुछ कंपाउंड्स भी बाकियों से डिफरेंटली बिहेव करते हैं, बाकी अल्कली मेटल से। बाकी अल्कली मेटल हाइड्राइड्स के मुकाबले में लिथियम हाइड्राइड बहुत स्टेबल है। नंबर 2, लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेते हैं, मैंने पीछे रिएक्शन आपको बताया है। बाकी सोडियम कार्बोनेट में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। लिथियम हाइड्रोक्साइड रेड हॉट होने पर लिथियम ऑक्साइड और वाटर फॉर्म कर देता है, बाकी अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड में ऐसा होना नामुमकिन है। लिथियम नाइट्रेट हीटिंग पर डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन बनाता है, बाकी डिकम्पोज होकर नाइट्राइट और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं। उनमें ना तो ऑक्साइड बनता है और ना उनमें NO2। फिर बाकी मैंने आपको क्या बताया कि लिथियम का क्लोराइड सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड से इस तरह से डिफरेंट है कि इसकी एक्सोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है और उन दोनों की एंडोथर्मिक हीट ऑफ सोल्यूशन है। लिथियम का फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड और फॉस्फेट में कोवलेंट करैक्टर हैं और इसी वजह से वाटर में लेस सॉलेबल है, जबकि बाकी तमाम अल्कली मेटल के ये तमाम सॉल्ट्स वाटर सॉलेबल हैं और वो प्योरली आयनिक इन नेचर है। तो ये आप अगर ये दोनों चीज़ें अपने सामने रखें कि कौन कौन से उसके कंपाउंड्स डिफरेंट हैं और कौन कौन से रिएक्शंस, तो आप जल्दी इस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी सारा आप लोग एक दफ़ा बुक से भी इसको देख लेंगे, मैंने टेक्स्ट बुक के साथ आपको पढ़ाया है, सारी टेक्स्ट बुक हाईलाइट की है साथ आपके, तो आप इसको साथ दोनों चीज़ों को रिलेट करके अच्छी तरह से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों बताऊँगी।